आज गाय और सिंह झरना में जल पी रहे हैं। इधर में भगवान की कृपा से उनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। तो कहा जाता है जो 9 कन्याएं थी तो मैया देवहूति की पुत्री, जिसे तो सभी जानते हैं, सती अनसुईया थी। सती अनसुईया थी जिसने अपने पति के तपोबल के द्वारा आज भगवान तीनों को 6-6 महीने के लाला बना दिए थे। लेकिन आज की कलयुग की मैयाएं वो भगवान को क्या 6-6 महीने लाला बनाएंगी, लेकिन 2 वक्त की चैन से भोजन तो नहीं देती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में जो करदम ऋषि की पुत्री सती अनसुईया थी, आज 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ में हुआ। अब 10वें संतान की बारी है तो यहाँ कपिल देव जी प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ ये कहा जाता है जैसे ही कपिल देव जी प्रकट हुए और उनकी छवि को करदम ऋषि ने अपने हृदय में उतार करके जंगल में चले जाते हैं भगवान का चिंतन करने के लिए। तो यहाँ ये कहा जाता है एक दिन भगवान कपिल को मैया देवहूति कहने लगी कि हे पुत्र, अब आप बताइए कि अब हमें क्या करना है। उसी समय वार्तालाप करते करते आज उस देवहूति मैया का पंच भौतिक शरीर आज नदी बन करके बहने लग जाता है। तो आज उस कपिल देव की माँ जब जल के प्रभाव से पिघल करके जब बहाव हो जाता है तो आज उसी माँ के नाम से करदम ऋषि की पत्नी के नाम से उस गंगा का नाम, उस नदी का नाम गोदावरी पड़ जाता है। तो यहाँ आज कपिल की माँ गोदावरी के नाम से जानी जाती है। तो इधर में सुखदेव जी कहने लगे महाराज, अब इधर में क्या होता है, कपिल देव जी और अपना आसन लगा करके भगवान का चिंतन करते हैं। इधर में जो 2 पुत्रियां थी, आकृति और प्रसूति, प्रसूति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ में हुआ और आकृति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हो जाता है। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सती था और एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर मैया विराजमान थे। इधर में उनके पिता ने यज्ञ किया, यज्ञ में सभी बहनों को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। तो जब यज्ञ हुआ करते थे तो 3 आसन लगाए जाते थे। इधर में दक्ष ने 1 आसन नहीं लगाया, 2 आसनों को लगा लिया। तो ये कहा जाता है जब मैया सती हट कर जाती हैं और भोले बाबा से कहा कि मेरे पिता ने ऐसा भी हो सकता है कि निमंत्रण दिया हो और यहाँ तक नहीं आ पाया हो, ऐसा भी तो हो जाएगा। उसी समय भोले बाबा ने अपने गढ़ों के साथ में मैया सती से कहा कि आप चले जाइए। आज मैया सती अपने पिता के घर आ जाती हैं। सभी ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन माँ ने अपने बेटी का हाल पूछा तो वहां बेटी ने कहा, माँ खुश हो, कोई दुख नहीं है मेरे जीवन में। तो कहने लगी यज्ञ का आयोजन कहाँ किया है पिता ने। आज यज्ञ के पास में पहुंच जाती है। जब देखा तो वहां उनके पति का आसन नहीं था। उसी समय उस माँ ने अपने पंच भौतिक शरीर के ही आज पूर्ण आहुति लगा दी। जब पूर्ण आहुति लगा दी उसी समय गढ़ों ने वहां यज्ञ विध्वंस कर दिया। भोले बाबा को जाकर के बताया तो भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़ करके
और जैसे ही भूमि पर पटका तो उसे एक वीरभद्र नाम का भक्त प्रकट हो जाता है। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। उसी समय आकर के दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया, और जब शीश को धड़ से अलग कर दिया तो महाराज आज वहां तहलका मच जाता है। देवतागण भोले बाबा के पास में पहुंच जाते हैं। भोले बाबा को मनाया। आज भोले बाबा जैसे ही वहां आ जाते हैं, नारायण यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं। उसी समय मैया सती के अंग को लेकर के भोले बाबा ने दौड़ लगा दी। तो ये कहा जाता है कि जहां जहां मैया सती के अंग गिरते गए और वहीं एक योग निधि पीठ बनती गई। जो कलयुग में आज मनुष्य जाते हैं अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए, वही सती मैया के अंग हैं। तो ये कहा जाता है कि महाराज इधर में जब देवतागणों ने कहा तो आज भोले बाबा ने आदेश कर दिया कि जाओ कोई भी माँ अपने पुत्र के प्रति पीठ लगा करके सो रही हो उसी का शीश काट करके ले आओ। आज दुनिया में देखा लेकिन कोई नहीं मिला। एक बकरी अपने पुत्र के प्रति पीठ करके सो रही थी। उसी समय उस बकरी के पुत्र के शीश को काट करके और आज दक्ष के शीश पर जोड़ दिया। आज यज्ञ पूर्ण कराया। तो यहाँ ये कहा जाता है जो दक्ष का शीश था आज उसको नारियल के स्वरूप से जाना जाता है। उसी समय भोले बाबा ने कहा कि हे दक्ष, आज से ये आपके ही मुंड की पूर्णाहुति लगा करेगी। उसी दिन से लगती है। तो यहाँ ये कहा जाता है महाराज आज वही सती मैया ने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया। और इधर में राजा हिमाचल के यहाँ जब जन्म लिया है तो कहा जाता है कि एक बार की बात है। आज इधर में राजा दक्ष और प्रसूति के वंश का निवारण हुआ। अब इनके भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद का विवाह मैया सुनीति के साथ में हुआ और उनकी कोई संतान नहीं थी तो सुरुचि के साथ में भी हुआ। जब दोनों का विवाह हो जाता है तो सुरुचि ने मैया सुनीति को निकाल दिया और जब भगवान की आराधना की तो नारद जी की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इधर में मैया सुनीति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और यहाँ सुरुचि के भी यहाँ लिया। तो मैया सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रख दिया और यहाँ सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रख दिया। एक बार पिता की सभा में पहुंच जाते हैं। मैया सुरुचि ने आकर के ढकेल दिया। उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा और उसी समय कहा कि अगर तू इस राज्य का अधिकारी बनना चाहता है तो जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन करो। आज वही 5 वर्ष का पुत्र जंगल में जाकर के नारायण को प्रसन्न करके जब आता है तो सुरुचि अपने पुत्र को मुख नहीं दिखा रही है। तो कहा जाता है कि हमें भगवान की शरण में ले जाने वाला चाहे शत्रु हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, हमारे जीवन को बनाने के लिए उनका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगर हमने ये कहा कि आज हमारी माता ने या हमारी पड़ोसन ने या हमारे भाई ने या हमारे चाचा या काऊ किसी ने कुछ बोल दिया कि हमारा अहित समझते हैं, लेकिन वो आपका अहित नहीं समझते। कहते हैं कि लाला हम इतने ट्रैफिक से बच करके आए हैं, लेकिन इस पर जाना है तो संभल संभल करके जाना।